हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। और आज एक्चुअली एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख रुपीज़ के आसपास हुआ है। सो एनीवेज, निफ्टी बैंक निफ्टी की कल की एनालिसिस करते हैं, उसके लिए ये वीडियो मैंने तो बनाया है। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी के चार्ट को पॉप आउट कर लेते हैं और 200 EMA भी लगा देते हैं इस पर। तो सबसे पहले अब क्या दिख रहा है ट्रेंड की आपको मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम परसों हमने जब बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हम 200 EMA के ऊपर यहाँ पे निकल गए थे। इसको भी थोड़ा सा ओके, तो 200 EMA के ऊपर निकल गए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस जोन के ऊपर जाते हुए देखेंगे मार्केट, तो कहीं ना कहीं हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ओपन तो हुए थे नेक्स्ट दिन, तो वापस से नीचे आए और ऐसा हम बोल सकते हैं कि 200 EMA के आसपास ही कंटिन्यूसली मार्केट ने सपोर्ट लिया। और फिर फाइनली आज आप देखोगे तो नॉर्मल गैप डाउन भी था, पर ओवरऑल चॉपीनेस और साइडवेज टाइप के हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुए। तो जब तक ये 200 EMA होल्ड कर रही है और हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाते 200 EMA के, या लेवल्स की बात करो तो 18,050 स्पॉट के प्राइस पे जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक व्यू मैं बुलिश रखना पसंद करूंगा और उसके बाद बेरिश रखना पसंद करूंगा। वो क्यों, वो भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मेरा एनालिसिस यहाँ पे बुलिश ही रहेगा दोस्तों। 200 EMA के आसपास से वापस से हम रिवर्सल होता हुआ देख सकते हैं और फिर मार्केट को और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल अभी जो व्यू है वो टोटली बुलिश है, लेकिन अगर ये 200 EMA ब्रेक होता है और जैसे मैंने आपको बताया 18,050 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो मैं व्यू बेरिश रखूंगा। वो क्यों ऐसा, तो सबसे पहले कुछ एक पैटर्न के बारे में बताता हूँ। ट्रेंड जब चल रहा होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एक बनता है, तो वो ऐसे नीचे आता है और फिर ऐसे कंसोलिडेट होकर वापस से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ये पैटर्न आपको स्पॉट करने के लिए 200 EMA कैसे काम आता है कि 200 EMA आप देखोगे तो पहले प्राइस 200 EMA के नीचे होता है और फिर धीरे धीरे 200 EMA के ऊपर जाता है जब ये पैटर्न बन रहा होता है, और फिर वापस से 200 EMA को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो उससे हमें पता चलता है। मैं आपको कुछ शायद दिखाने की भी ट्राई करता हूँ। ओके, तो आप ये देखोगे तो इधर ऊपर से हम कंटिन्यूसली एक टाइप से बेरिश चल रहे थे, तो सेम इसी टाइप से 200 EMA के इधर प्राइस ऊपर आया था और फिर ये इधर 200 EMA को ब्रेक कर दिया था इसने, और ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन गया था ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। और फिर वापस से हम नीचे जाता हुआ देखा मार्केट को। तो यहाँ से अगर ट्रेंड कंटिन्यू नीचे होना है तो 200 EMA हम ब्रेक होते हुए देखेंगे। जब तक 200 EMA पे होल्ड कर रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, या मैंने आपको लेवल भी बता दिया 18,050, तब तक व्यू बुलिश रखना ही ज़्यादा सही रहेगा निफ्टी में। और सेम बैंक निफ्टी की भी अगर बातें करो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हम प्राइस 200 EMA के ऊपर ही चल रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो कल भी व्यू बुलिश ही रखेंगे। जब तक 200 EMA के ऊपर है तब तक हमारा जो व्यू है वो टोटली बुलिश रहेगा बैंक निफ्टी में भी। और मेरा ऐसा मानना है अगर कोई छोटे गैप अप से ओपन होते हैं तो हम गैप अप के बाद कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और जो ये प्रीवियस हाइज हैं, जो कि ऐसा हम बोल सकते हैं 43,000 के आसपास के स्पॉट के चार्ट पे, इसको भी ब्रेक करता हुआ देखेंगे और फिर 47,200 300 के डोज भी ओपन हो जाते हैं। तो फिलहाल जो एनालिसिस है वो बुलिश ही है दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर वापस से जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया 200 EMA ब्रेक होता है तो शायद इसमें भी ब्रेक होएगा और फिर हम बोल सकते हैं कि और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तब तक फिलहाल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे नीचे का। वो कब तक नहीं करेंगे, तो अप्रोक्स ऐसा हम बोल सकते हैं 42,500 से लेके 600 से लेके 500 के जो लेवल्स है दोस्तों, जब तक 42,600 से लेके 500 के बीच के लेवल्स ब्रेक नहीं होते या 42,500 ब्रेक नहीं होता है, तब तक व्यू बुलिश रखना ही सही होगा। उसके बाद हम बेरिश रख सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी गाइस। और गाइस, अगर आपको ट्रेड करना है एवरी सिंगल डे मेरे साथ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो सेम ट्रेड, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, trendtraderkaran.com। और फिर हम कल वापस से मिलेंगे, देखते हैं ट्रेंड कहाँ जाता है।